नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मूल्य सूचकांक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य 2006 में 250 रुपए तथा 2010 में 350 रुपए हो तो 2006 को आधार वर्ष मानते हुए 2010 का मूल्य सूचकांक ज्ञात करो। तो मूल्य सूचकांक है, उसका एक फार्मूला है मूल्य सूचकांक। और मूल्य सूचकांक का जो सूत्र होता है वो होता है वर्तमान वर्ष का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य बटा आधार वर्ष का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य बटा आधार वर्ष का मूल्य और गुणा 100, और 100 के आगे आएगा प्रतिशत। अब वर्तमान वर्ष 2 वर्ष है 2006, और आधार वर्ष किसको मानना है 2006 वाले को, और वर्तमान वर्ष किसको मानना है 2010 को, क्योंकि जो मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है वो 2010 का ज्ञात करना है, इसलिए वर्तमान वर्ष कौन हो जाएगा 2010। तो 2010 में मूल्य कितना है 350 बटा आधार वर्ष 2006 को माना गया है, जिसका मूल्य कितना है 250 और गुणा 100। अब इसको सरल कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो गया, 100 है वो 25 से कट होते हैं 4 बार, और 35 को हम जब 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 140%। तो इसका मूल्य सूचकांक कितना आया 140%। यह जो प्रश्न है ये एलडीसी भर्ती 2013 में पूछा गया है। बहुत ही आसान और सरल सूत्र, सरल तरीके से इस मूल्य सूचकांक के सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। मूल्य सूचकांक क्या है, विभिन्न वर्षों में जो मूल्य में प्रतिशत में मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको ज्ञात करना क्या कहलाता है मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक हमेशा मूल्य सूचकांक को प्रतिशत में ही ज्ञात किया जाता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2002 आधार वर्ष है तो वर्ष 2004 का मूल्य सूचकांक ज्ञात करो। तो मूल्य सूचकांक का जो सूत्र है वो क्या है, मूल्य सूचकांक, मूल्य सूचकांक, और मूल्य सूचकांक बराबर होता है वर्तमान वर्ष का मूल्य, वर्तमान वर्ष का मूल्य बटा आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य और गुणा 100, और 100 के आगे आएगा प्रतिशत। अब मूल्य सूचकांक में हमें क्या करना है भाई, 2002 को तो आधार वर्ष लेना है, तो वर्तमान वर्ष कौन हो गया 2004। तो 2004 वर्तमान वर्ष का कुल मूल्य कितना हो गया, ये टेबल है, तो 9 और 24 33, 33 और 30 हो गए 63, 63 और 15 हो गए 78, 78 और 50 कितने हो गए 128। ये हो गया अपना वर्तमान वर्ष का कुल मूल्य 128 बटा आधार वर्ष का कुल मूल्य कितना हो गया 6 और 18 को जोड़ते हैं 24, 24, 24 48, 48 और 12 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो वर्तमान वर्ष का मूल्य हो गया 128 और आधार वर्ष का मूल्य हो गया 100, और गुणा में आएगा 100 और आगे आएगा प्रतिशत का चिन्ह, 100 से 100 कट हो गया, और जो मूल्य सूचकांक आया है वो 128%। अब अगला जो प्रश्न है वो है भारित मूल्य सूचकांक का, और इसका सूत्र होता है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। सिग्मा का अर्थ होता है योग, और यहाँ P0 से तात्पर्य है आधार वर्ष का मूल्य, और P1 का अर्थ है वर्तमान वर्ष का मूल्य, और Q0 का अर्थ होता है मात्रा। तो हमें 4 वस्तु दी है और उनकी मात्रा है वो किलोग्राम में दी है, 30, 20, 10 और 2। और 2004 में हमें क्या दिया है मूल्य, और 2005 में मूल्य दिया है, और 2004 को हमें क्या करना है आधार वर्ष मानते हुए 2005 में मूल्य सूचकांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मात्रा को किससे व्यक्त करेंगे Q0 से, और जो 2004 है इसको हम आधार वर्ष मानेंगे, आधार वर्ष के मूल्य को क्या लिखेंगे P0, और वर्तमान वर्ष के मूल्य को क्या लिखेंगे P1। तो सबसे पहले हम ये कॉलम प्राप्त करते हैं P0 Q0, तो P0 Q0 ये अपना ये हो गया, 30 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 240, और 20 को 12 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा 240, और 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 100, और 2 को 70 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140। तो ये अपना आधार वर्ष का कुल मूल्य आ गया, और इन सबको जोड़ लेंगे। और फिर है अगला
ये फाइंड करेंगे P1 और Q0, P1 और Q0। P1 यानी आधार वर्ष का मूल्य, उसको क्वांटिटी से गुणा करना है। तो ये रहा 30 और ये रहा 10, कितना आएगा 300। यहाँ पे है 20 और 15, कितना आएगा 300। और यहाँ पे है 10 और 25, कितना आएगा 250। और 2 और यहाँ पे कितना है 10, कितना आएगा 20। अब क्या करते हैं, जोड़ कर लेते हैं, किसका, इसका सिग्मा P1 और Q0, और एक इसका योग कर लेते हैं सिग्मा P0 Q0। तो इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है अपना 0 0 का आ गया 0, 4 4 8 और 4 12 का 2, हासिल की 1 1 2 3 3 5 6 और 7, कितना आया 720। और इन सब का योग कर लेते हैं, ये कितना आएगा 300 300 600, और 600 और 200 कितने हो गए 800, 850 और 20 870। ये अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो सिग्मा P1 Q0 का मान कितना है 870 है, बट्टा सिग्मा P0 Q0 का मान कितना है भाई अपना, ये है 720, और फिर गुणा में कितना आएगा 100 और प्रतिशत। यहाँ क्या करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, और 100 है, इसको 4 से काटते हैं तो कितना आता है 25, और 72 को जब हमें 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 18, 18 4 72। और अब क्या करते हैं 87 में भाग दे देते हैं 18 का, तो 18 दूना 36 18 54, और 18 4 72, और 18 4 72, और घटाएंगे कितना आएगा 5, और यहाँ आ गया 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का 0, और फिर आता है 18 अंठी 144, 18 अंठी 144, 18 अंठी 144, घटाएंगे कितना आएगा 6, पॉइंट का 0 उतार लेते हैं, 18 3 54, तो कितना आ गया 4.83 गुणा 25, और 4.83 को किससे गुणा कर लेते हैं 25 से गुणा कर लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 120.75%। ये अपना भारित मूल्य सूचकांक आएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।